हे गाइज, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग प्रायिकता का फंडा समझेंगे। इसका थ्योरी क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, यह जो है चुटकी में कैसे हल होगा, ये जानना जरूरी है प्रायिकता को। और प्रायिकता के मात्र एक सूत्र है और इस सूत्र के माध्यम से हम लोग प्रायिकता के किसी भी सवालों को जो है चुटकी में कर सकते हैं। और इसका मात्र एक ही सूत्र है, क्या कि पीई बराबर क्या होता है, अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई है और अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है और अभिप्रयोगों की कुल संख्या, यानी कि ई के किसी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। मात्र एक ही इसका सूत्र है प्रायिकता का और इसी सूत्र पे सभी सवालों को हल किया जा सकता है। ठीक है, फंडा इसका यही है कि हम लोगों को समझना क्या है कि ई के अनुकूल परिणाम की संख्या कैसे निकालें और प्रयोग के सभी संभव परिणाम कैसे निकालें। ठीक है, अब जैसे हम लोग एक सिक्का लेते हैं, इस सिक्के पर जो है क्या होता है, तो हेड भी होता है, एक तरफ हेड होगा और एक तरफ क्या होगा, टेल होगा। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो कुल परिणाम क्या होगा, तो हेड और टेल होगा, यानी कि दो कुल परिणाम होंगे। यानी कि प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी, दो होगी। प्रयोग के सभी संभव परिणाम कितने होंगे, दो। और इवेंट के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम जैसे कि कहा जाए कि इसमें हेड आने की प्रायिकता, अगर सिक्के को एक बार उछाला जाए तो इसमें हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हेड जो है एक बार जरूर आ सकता है, यानी कि हेड आने की संभावना कितनी है, एक है। हेड आने की संभावना कितनी है, एक है। यही जो है संभव परिणाम है। किसी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या देखा जाए तो अनुकूल परिणाम क्या होंगे, तो एक बार जो है हेड आ सकता है, एक बार हेड आ सकता है या एक बार टेल आ सकता है। तो संभव परिणाम एक होंगे और कुल परिणाम कितने होंगे, दो। तो अगर हेड आने की प्रायिकता पूछी जाए तो पी हेड बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/2, या पी टेल बराबर पूछ दे कि टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो पी टेल बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/2। ठीक, अच्छा, अब इससे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देखिए, मान लीजिए कि एक झोला है, इस झोले में लाल गेंद भी है। लाल गेंद, कितने लाल गेंद हैं, तो मान के समझिए लाल से जो है लाल गेंद दो है। अच्छा, हरा गेंद ले लीजिए, हरा, तो हरा गेंद मान लीजिए 5 है। ठीक, तो अब इसमें देखिए कि कुल परिणाम क्या होंगे, तो कुल परिणाम लाल गेंद 2 है, हरा गेंद 5 है, तो 5 2 7 कुल परिणाम होंगे। कुल जो है परिणाम क्या होंगे, प्रयोग के सभी संभव परिणाम क्या होंगे, तो 7 होंगे। ठीक, बस इतना जानिए कि सभी संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, 7। अब इसमें कहा जाएगा कि लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता का मतलब पी, आइए हम लोग लिख सकते हैं लाल गेंद। ठीक है, और बराबर लिख सकते हैं लाल गेंदों की संख्या कितनी है, दो। तो ये जो है संभव परिणाम कितने होंगे, दो। अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, दो। और जो है कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 7। तो 7 में से 2 गेंद लाल होगी। यह जो है कभी ना कभी हो सकता है, संभव हो सकता है कि इस झोला में से भाई इसको इकट्ठा मान लो मिक्स कर दिया गया और इसमें से आंख बंद करके एक जो है गेंद निकाला जाए, तो हो सकता है कि दिन भर निकाला जाए तो कम से कम 2 बार माने 2 लाल गेंदें आ जाएंगी, 2 लाल गेंदें निकल जाएंगी। ठीक है, माने संभव परिणाम या अनुकूल परिणामों की संख्या 2 होगी इसमें। ठीक है, अब इसमें हरा गेंद की प्रायिकता पूछी जाए तो हरा गेंद की प्रायिकता 5/7 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे पी हरा लिख सकते हैं। ठीक, बस, तो पी हरा गेंद होने की प्रायिकता 5/7 हो जाएगी। अब इसी तरह से मान लीजिए पासा है, पासा, पासा में जो है 6 गोटियाँ होती है। लूडो छक्का आप लोग खेले होंगे, तो लूडो छक्का में जो है कितनी गोटियाँ होती हैं, थी नंबर होते हैं। तो लूडो छक्का पर जो है आप लोग देखे होंगे कि नंबर 6 तक अंकित होता है। तो इसी को जो है दे देगा। तो इसमें जो है हम लोग कैसे क्या करेंगे, अब ये जो है समझ लीजिए आपका लूडो छक्का का गोटी हो गया। ठीक है, ए पर मान लीजिए इधर 6 को जो है बना होता है ऐसे,
छः गो पर एगो मान लीजिए पर 2 गो दिया रहता है ऐसे, इधर जो है 3 गो बना देगा इस फेस पे, ठीक है। इधर जो है 4 गो बना देता है, ठीक। तो ऐसे जो है बना देता है। तो अब इसमें लूडो छक्का में कुल परिणाम देखा जाए तो 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 6। कुल परिणाम कितने होंगे, कुल संभव परिणाम कितने होंगे, तो 6 होंगे। कुल संभव परिणाम 6 होंगे। छः होंगे। अच्छा, अब इसमें पूछ दिया जाए कि 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 4 से बड़ी संख्या कितनी है, 1 2, तो 2/6 लिख सकते हैं। 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, 2/6, क्योंकि जो है अनुकूल संभव परिणाम कितने होंगे, 2। 4 से बड़ी अनुकूल संभव परिणाम 2 होंगे। अब इसमें कौन सकता है 4 या 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो 4 या 4 से बड़ी तो 3/6 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसमें यह भी पूछ देता है कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें देखिए सम संख्या कितनी होंगी, 1 2 3, तो 3 गो सम संख्या है तो 3/6 बस भाई। अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी होगी, 3, कुल परिणाम कितने हैं 6, तो 3/6 प्रायिकता हो जाएगी सम संख्या होने की प्रायिकता। तो ये हो गया आपका पासा से संबंधित, ये हो गया गेंद से संबंधित, ये हो गया सिक्का से संबंधित। अब इसमें कभी कभी आ जाता है कि दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, दो पासों को एक साथ उछाला जाता है। तो देखिए जब भी दो पासा को एक साथ उछाला जाएगा तो इसमें 36 परिणाम बनते हैं, ठीक है। इसमें कितने परिणाम बनेंगे, 36। परिणामों को कैसे लिखेंगे, कुल परिणामों को कैसे लिखेंगे, तो ऐसे देखिए 1 लिख दीजिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 6, ऐसे लिखते जाइए, ठीक है। 6 को ऐसे कॉलम खड़ा कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, एगो यहाँ पे भी बना दो, 1 2 3 जगह खाली था, 4 5 6, ठीक। 1 2 3 4 5, एक और कॉलम, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब इसमें क्रमशः एक भरिए, क्रमशः एक भरते जाइए, ठीक। ये सब परिणाम आपके मिल जाएंगे, दो दो पासों को एक साथ उछाला जाए, ठीक। अब इसमें 2 भरते जाइए, 2, केवल 2 2, ठीक। ठीक, अब इसमें 3 भरते जाइए, ठीक। ये 3 हो गया। अब इसी तरह से इसमें 4 भरते जाइए, इसमें 5 भर दीजिए, इसमें 6 भर दीजिए, ठीक। अब इसमें आपसे पूछ देगा कि एक मिनट, वैसे कामा लगा के लिख देना है, ठीक है, लिखते जाइएगा। ये आपके सभी परिणाम इसमें आ गए। अब इसमें पूछ सकता है कि केवल 5 आने की प्रायिकता, कम से कम एक बार 5 आया हो, इसकी क्या प्रायिकता है। कम से कम एक बार 5 आया हो, तो जिस जिस रो में 5 आया है उसको गिन लेंगे। जैसे इसमें कम से कम एक बार 5 आया है तो इसको ले लेंगे, इसमें कम से कम एक बार 5 आया है इसको ले लेंगे, इसमें भी एक बार 5 आया है इसको भी ले लेंगे, इसको भी ले लेंगे, इसको भी ले लेंगे, इसको भी ले लेंगे। और देखिए कहीं 5 आया है तो इसमें देखिए इसमें कम से कम सगरी में एक बार 5 आया है तो इस सगरी पूरा रो ऐसे ले लेंगे, ठीक, पूरा रो ले लेंगे।
और गिन लेंगे। ठीक है, तो गिनिए 1 2 3 4 अब 5, अब 5 और 6 हो जाएगा, तो 6 5 11, तो 11/36 हो जाएगा प्रायिकता। कि केवल एक मैंने कम से कम एक 5 हो, तो कम से कम एक 5 इन सब में परिणामों में है, तो ये वाला परिणाम ले लेना है। ठीक है, इसी टाइप का जो है सवाल बस पूछेगा। ये इस टाइप का अगर आप लोग सवाल हल कर लेते हैं तो सभी सवाल आपके हल हो जाएंगे। ठीक है, यदि इसके अलावा और भी कुछ छूट रहा है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। बस ट्रिक और फंडा इतना ही है, इतना आप लोग समझ गए कि सिक्का को जो है उछालेंगे तो ये खाली कौन को कैसे परिणाम होगा, संभव परिणाम कितना होगा, कुल संभव परिणाम कितना होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए कोई 2 सिक्का है, 2 सिक्का ले लिया, 2 सिक्का को एक साथ उछाल रहा है, तो कुल परिणाम कितने बनते हैं। तो देखिए एक सिक्का में हेड होता है, मान लीजिए कि एगो सिक्का है तो उसमें हेड भी है और टेल भी है। अब देखिए दोनों सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है, तो परिणाम क्या क्या आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। इसके अलावा और बताइए क्या आ सकता है। भाई एक खाली हेड टेल आ सकता है, तो एक खाली टेल हेड आ सकता है, तो एक खाली टेल टेल आ सकता है, तो एक खाली हेड टेल आ सकता है। माने संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम देखा जाए तो 1 2 3 4, 4 को संभव परिणाम बनेगा। संभव परिणाम कितने बनेंगे, कुल 4। अच्छा अब इसमें कहा जाए कि कम से कम मैंने 2 सिक्के को एक साथ उछाला जा रहा है, तो एक एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक टेल देखिए जिसमें एक टेल आ रहा हो, कम से कम एक टेल आया है, तो टेल इसमें भी आया, टेल इसमें भी आया, टेल इसमें भी आया, तो कम से कम एक टेल, तो कम से कम एक टेल का मतलब इसको भी लेंगे, तो एक टेल इसमें भी आया है, एक टेल इसमें भी आया है, एक टेल इसमें भी आया है, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, यदि संभव परिणाम कितने होंगे 3, अनुकूल परिणाम कितने होंगे 3। ठीक, और कुल परिणाम कितने हैं 4, तो 3/4 हो जाएंगे। ऐसे भी पूछ सकता है कि केवल हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो केवल हेड एक बार आया है, नहीं हाँ केवल हेड, तो केवल हेड यहाँ पे देखिए केवल हेड हेड आया हो, केवल हेड हेड आया हो तो एक ही बार है, तो 1/4 ले लेंगे। ठीक, अब उसमें कहा जाएगा कि कम से कम एक बार हेड आया हो, तो 1 2 और 3, तो इसमें भी 3 ले लेंगे, 3/4। ठीक, बस इतना जो है अगर आप लोग जान गए तो प्रायिकता की सभी सवालें हल हो जाएंगी। आप लोग प्रश्नावली को हल करके देख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और जान लीजिए, देखिए कभी कभी ये दे रहा है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता जो है जैसे कि 0.5 है, तो घटना के घटित न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता दिया है, तो न होने की प्रायिकता एक में से इसको घटा दीजिए, तो न होने की प्रायिकता निकल जाएगी। ठीक, घटा दीजिए, तो एक में से इसको कैसे घटाएंगे, तो यहाँ पे लिखिए 1, इधर लिखिए 0, इधर लिखिए 5, 0.5 है तो इधर, अब 10 में से 5 जा 5, दशमलव के सामने दशमलव, ये हो जाएगा 0, यानी कि 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है घटा दीजिए। कोई भी घटना एगो दिया है तो एगो निकाल सकते हैं एक में से घटा के। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कितना भी प्रायिकता दिया गया हो और उसका सबका योग करेंगे तो एक ही आएगा। प्रायिकताओं के सभी परिणामों का योग क्या होता है, एक होता है, याद रखिएगा। तो एक दिया हुआ है तो एक निकालना है। जैसे कि मान लीजिए कोई घटना घटित होने की प्रायिकता दिया है 0.5, तो पूछ देगा कि घटना न घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, तो 0.5 घटा देंगे एक में से, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो है सभी सवालों को आप लोग कर सकते हैं और इसको जो है करके देखिएगा, इस नियम कानून को, इसको जो है ट्रिक को पढ़ के, इसको जो है समझ के, और आप प्रश्नावली हल कीजिए। सभी प्रश्नावली आप लोग आसानी से हल कर पाएंगे। और जो भी परेशानियां हैं इसमें जो है आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।